get जिंदगी और who is more गेट रेडी टू। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर मेरा तो वेट अ मिनट, क्या आप भी इस शॉर्ट्स के मायाजाल में फंसे हुए हो? मीन स्क्रॉल करते रहते हो बैठे बैठे यार। वैसे स्क्रॉल करने में मजा बहुत आता है ना। वैसे ही शॉर्ट वीडियोस में कॉमेडी अच्छी होती है एंड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। कुछ लोग तो इंस्पायरिंग कंटेंट भी डालते हैं मेरे जैसे, बट जो डैमेज हमको हो रहा है हम उसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है गाइस। तो सेंटर ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी ने अटेंशन स्पैन के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के ओवर यूज के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स बताए, जैसे कि आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज होती है, आपका सोने का टाइम कम होता है, आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है, आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है एंड आपका अटेंशन स्पैन लो हो जाता है। ये रिपोर्ट कहती है अगर कोई वुमन किसी इन्फ्लुएंसर को देख रही है ना तो वो खुद के फेस के साथ कभी भी खुश नहीं हो पाएगी। सेम थिंग गो विद मैन, उनको लगेगा कि हमको बॉडी और बढ़ानी चाहिए। एंड इन्होंने एक हैवी फेसबुक यूजर के एमआरआई के थ्रू ये पता लगाया कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है एंड यही सब कुछ स्टूडेंट की लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर होंगे तो जो टिकटॉक के सीईओ हैं वो खुद टिकटॉक को नहीं चलाते हैं एंड वो अपने बच्चों को भी ये यूज करने नहीं देता है। जबकि हमारे केसेस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा बैठा क्या कर रहा है, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है, वो बैठा, उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि यार इसका इम्पैक्ट कितना बुरा है। तो ये सच में एक सीरियस इशू है जिसके कारण हमारी लाइफ में ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ा इशू है अटेंशन स्पैन का। अपने ब्रेन को ऐसा मसल ट्रीट करो। हम 300 रील्स 400 रील्स पर डे देख ही लेते हैं अगर हम 2 घंटे फोन चलाते हैं तो, है ना। एंड सबके ब्रेन को हैबिट हो चुकी है शॉर्ट टर्म पे डोपामिन रिलीज करने की। जब बारी आएगी लॉन्ग टर्म में बुक पढ़ने की या फिर कुछ फोकस्ड वाला काम करने की, तो फिर स्टडी शो करती कि ब्रेन वो काम नहीं कर पाएगा, उसको करने में बहुत मुश्किल आएगी, वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड मोस्टली हम लोग डिस्ट्रैक्शन को एज अ बीमारी ट्रीट करते हैं, मीन्स ये प्रॉब्लम है, जबकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉब्लम का कॉज है कि ये रीजन है उसका। सोचो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। जितना हम अपने ब्रेन को ये ओवर स्टिमुलेट करेंगे थ्रू द कंटेंट जो हम दिखा रहे हैं उसको, तो उसको क्रेविंग्स वो कंटेंट की और ज़्यादा होंगी, मीन्स उसको शॉर्ट टर्म में और डोपामिन चाहिए होगा। तो जब भी हम सोने लगेंगे या फिर कोई और एक्टिविटी करने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन हमसे ये डिमांड करेगा कि हर मिनट में हमारे पास कुछ नया होना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है जब हम पढ़ रहे होंगे। तो सेकंड, हमारी सोशल एंग्जाइटी पीक पे हो जाती है। देखो जो बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है वो अपनी लाइफ में खुश हो पूरा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। हम किसी पर्सन को देख रहे हैं, सपोज करो आप किसी एक्सक्लूसिव पर्सन को देख रहे हो, उसके पास आपसे ज़्यादा लाइक्स हैं, अच्छी बॉडी, अच्छा कुछ खाने को है, अच्छा कुछ पहनने को है, एंड आपके ब्रेन में क्रेविंग होगी कि यार ये चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए, जिसे हम बाय नहीं कर सकते, उसको साइड में कर दो। बट लाइक्स तो हम ले सकते हैं ना, कि हमारी पोस्ट में इतने लाइक्स आ जाए। ये तो मेन रीजंस होते हैं सोशल मीडिया के कि इस पर्सन के अंदर भी हो कि इसको भी इतने लाइक्स आए, बट हमको वो आते हैं तो हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एंग्जाइटी तो बहुत बुरी चीज़ है, इसके थ्रू होती है। तो 3, मेमोरी लॉस। आप याद करिए आपने 1 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले क्या खाना खाया था यही सेम डे को, क्या आपको याद है? हाँ, हम सब भूल जाते हैं हम जल्दी ना। आपकी लाइन याद है जो अपने अच्छे से पढ़ी होगी, जिसने आपको इंस्पायर किया होगा? नहीं। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मीन्स जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारी मेमोरी लॉस में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसकी रिपोर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई बेबी जिसकी एज 6 साल से कम है ना, अगर वो कंटेंट ये कंज्यूम कर रहा है, कि मेमोरी क्वांटिटेटिव स्किल्स लेट डेवलप होगी। अब हम अपना देखें हमारी क्वांटिटेटिव स्किल्स कहाँ गई, कहाँ है वो? वैसे क्या होती है क्या आपको पता है? मीन्स आप कितना टेंशनली, कितना फोकसली एक सही डिसीजन ले पाते हो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है। एक अगर हम नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हैं जिसमें 4x4 लेन्स है, तो वहाँ पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे कि अगर हमको लाइन चेंज करनी है या फिर हमको स्पीड बढ़ानी है फिर कम करनी है? ये सब कुछ डिसीजन हमारा कॉन्टिजेटिव ब्रेन लेता है। बट ऑन सीरियस नोट ये चीजें खत्म होती जा रही है। आप देखो अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लें हम। सबसे पहले शॉर्ट कंटेंट देखना बंद कर दीजिए। अगर कोई वीडियो देखनी है ना तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बहुत सारे वेज है। उस वीडियो को अपने फोन के प्लेयर के थ्रू देखो ताकि वो आपके पास नेक्स्ट स्क्रॉल करने का ऑप्शन ना आए। सबको लगता है कि हम ब्रेक में अगर शॉर्ट कंटेंट देख लेंगे तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम अपने ब्रेन को ओवरबर्डन कर रहे हैं, उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो काम करे, इसको रेस्ट नहीं मिल रही है गाइस। देखो इन चीज़ों को अभी अवॉइड करके काम करना एक बेस्ट सोल्यूशन है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें ना तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वो फिर होती रहेंगी, फिर अंदर क्रेविंग्स आएंगी, फिर अंदर ट्रिगर्स पैदा होंगे। ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करने के अलावा इसका कोई सोल्यूशन और मेरे को नहीं मिल रहा है। यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है जो मैंने भी यूज किया है। अंदर के ट्रिगर पैदा होगा बट थोड़ा टाइम के बाद तो शांत होने लग जाएगा। अब ये मेडिटेशन करते रहोगे, अपना ध्यान लगाते रहोगे, माइंडफुलनेस चीजें करते रहोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी। तो एक बार फेयर कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसको अवॉइड करो। अगर फिर भी क्रेविंग्स पैदा हो रही है तो खुद से पूछो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये किस कॉस्ट पे कर रहा हूँ। देन यू विल रियलाइज कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। देन आप नहीं करोगे, थोड़ा सा डर पैदा होगा अंदर। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो।